राक्षस भी बहुत ही डेंजर। रावण बोले तेल क्यों लगाएं, घी लगाओ, घी की कमी है क्या? तो जितना घरों में घी लगा था रखा था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया, पूरा घी घर घर से आया और बढ़ा गया। क्यों? बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत देला। बोलो राम राम राम, बोलो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई तो जितना घी था सब खत्म। पत्रकार संवाददाता रावण के सामने पहुंचे, माइक लगाया, मालिक। रावण बोला बताओ। बोले घी खत्म है, घी गायब है, लंका में घी का अकाल पड़ गया। रावण बोले घी किसने कहा था? पत्रकार बोले हुजूर कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अपने गांव की नाक ना कट जाए तो घी लगाया। रावण बोले तेल बचा? बोले बचा है। बोले वही लगा। हनुमान जी के पास पूरे राक्षस आए, हाथ जोड़ के बोले हे बंदर महाराज, घी नहीं है तेल है। हनुमान जी बोले जो भी श्रद्धा है ले आओ, सब स्वीकार है, जो आपके पास हो सब ले आओ। हनुमान जी ने पूरी पूंछ में सब कुछ बांध लिया। धन्य है वीर बजरंगबली। आग लगाई और कौतुक कहे आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लात मार रहे, चरण हंस रहे, ताली बजा रहे। ऐसा अक्सर होता है, जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान के भक्त को सता करके हंसते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं रहती है तमाशा देखने वालों कहीं तुम खुद तमाशा न बन जाना। हनुमान जी बोले राक्षसों हमारा तमाशा बना रहे हो, अभी हम घर घर आगी लगाएंगे। बोलो सीताराम। और पावक जरत देखी हनुमंता, जहां हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आगी लगती हुई देखी कि आगी तेज हो गई अग्नि। एहा नींबू की चढ़ी वो कपी कनक हटारी, भई सभी दिन सागर नारी। नींबू की चढ़ी वो कपी कनक हटारी, भई सभी दिन सागर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने घर घर जाकर के आग लगा दी, पूरी लंका धू धू करके जल गई। हनुमान जी वापस पूंछ बुझा करके माता के सामने आए। मैया वो देखो, आप रात को मांग रही थी कि अग्नि मिल जाए, देखो पूरी लंका जल रही। माता बोली बेटा तुम नहीं जले। हनुमान जी बोले मां अग्नि में अगर जलाने की शक्ति है तो बचाने की भी शक्ति है। माता जानकी जी बोली बेटा बचाने वाला कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता अग्नि अगर जला सकती है तो आपको ही प्रभु ने, राम जी ने कहा था तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। आप अग्नि में बचाने के लिए हमें बैठी हुई थी। आहा, माता जानकी बड़ी प्रसन्न भई। माता अब हम जा रहे हैं, राम जी को क्या क्या खबर देनी है आप चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आ जाएंगे। लेकिन मां हम राम जी के पास जाएंगे, वो भरोसा कैसे करेंगे, कुछ चिन्हारी दो। तो चूड़ामणि, माता जी ने चूड़ामणि उतार तब गयो। एक भाव और यहां पर हनुमान जी बोले मां वापस जाना है। माता बोली ठीक है जाओ। हनुमान जी नीचे मुंह लटका कर खड़े हो गए। माता जानकी जी बोली बेटा इतने निराश क्यों हो? हनुमान जी बोले मां उस तरफ से आए थे तो भगवान ने मुद्रिका दी थी, मुद्रिका पर बैठकर समुद्र पार हो गए थे। अब इस तरफ से हमारे पास कुछ नहीं है, समुद्र पार कैसे होंगे? माता जानकी जी बोली घबराओ मत, उस तरफ से प्रभु ने अगर मुद्रिका दी थी तो हमारे यहां से चूड़ामणि लेकर के जाओ।
और आपको बताएं, ये चूड़ामणि कोई साधारण नहीं है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी से पार्वती माता बोली है, आप हमारा श्रृंगार करो। शंकर जी बोले श्रृंगार तो कर देंगे, पर यहां कौन गोल्ड ज्वेलर्स की दुकान खुली के आभूषण ले आए। तो पार्वती माता बोली देखो श्रृंगार करना होगा तो आभूषण ही लगेंगे। हनुमान जी बोले देखो हमारे पास गोल्ड नहीं है लेकिन ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली ये ब्लैक गोल्ड क्या है? हनुमान जी बोले करिया सांप। हमारे पास बाकी सोना तो है नहीं पर ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली चलेगा, लाओ। शंकर जी ने माता पार्वती जी के जूड़ा बनाया सांप का। आहा, गले में भी एक सांप डाला, हाथ में कंगन बनाकर एक छोटे से सांप को बांध दिया। छोटे से सांप, वो सांप माता पार्वती की कलाई में जाकर के रोने लगा और माता पार्वती के कलाई को पाकर के उस सांप की आंखों से 2 आंसू गिरे और उस 2 आंसुओं से 2 स्त्रियां प्रकट हुई। एक का नाम सुलोचना, एक का नाम सुनैना पड़ा। सुलोचना का विवाह तो मेघनाथ के साथ हुआ, लेकिन सुनैना का विवाह माता जानकी जी के पिता महाराज जनक जी के साथ में हुआ। आहा, उस विवाह में देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने चूड़ामणि, जो चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को दी थी, वो चूड़ामणि देवराज इंद्र ने सुनैना को विवाह में दी और कहा जाओ जहां पर ये चूड़ामणि रहेगी उसे कोई जीत नहीं पाएगा। सुनैना ने वही चूड़ामणि माता जानकी जी को विवाह में दी। माता जानकी जी वही चूड़ामणि पहन करके लंका पहुंच गई और मन में सोचने लगी कि अभी तक रावण हार क्यों नहीं रहा। समझ में आया कि जब तक ये चूड़ामणि यहां रहेगी तब तक रावण हारेगा नहीं, तब तक राम जी जीतेंगी नहीं। इसलिए माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया कि इन्हें राम जी को दे देना, ताकि राम जी के पास ये चूड़ामणि रहेंगी तो रावण हार जाएगा, हमारे प्रभु रघुनाथ जी जीत जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कॉपी। चूड़ामणि उतार तब गया, चूड़ामणि उतार तब गया, हरा सो समेत पवन सुत लया, हरस समेत पवन सुत लया, हरा सो समेत पवन सुत लया, हरस समेत पवन सुत लया, चूड़ामणि उतार तब दया, चूड़ामणि उतार तब दया, हरस समेत पवन सुत लया, हरस समेत पवन सुत लया, हरस समेत पवन सुत लया, हरस समेत पवन सुत लया। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता जानकी जी ने हनुमान जी को समझाया, आप जा रहे हो, भगवान राम को तात शक्र सुत कथा सुनायऊं, बाण प्रताप प्रभु ही समझायऊं। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आएंगे। और हनुमान जी जय श्री राम जोर की गर्जना करते हुए लंका छोड़कर वापस हनुमान जी आए। और हम लोग भी अब इसी कथा के साथ
5 दिन की कथा को लंका छोड़कर हनुमान जी राम जी के चरणों में आ ही गए हैं। अब फिर कभी समय मिलेगा तो पूरा सुंदर कांड का पाठ सुनाया जाएगा, क्योंकि हमें आज ही तुरंत ही उड़ना है और बागेश्वर धाम पहुंचना है। सागर में पुनः 20 तारीख से 3 दिवस की हनुमंत कथा है, फिर उसके बाद हमें गुजरात जाना है। फिर कभी मौका मिलेगा बिहार में हम फिर आएंगे। एक बार पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दीजिए। अभी रुक जा बेटा 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 बेटा।